राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। महाकौशल की महारानी कही जाने वाली शीतला माई महोत्सव महाकाली का दशहरा चल समारोह 2025 को आयोजित होने जा रहा है। यह दशहरा सोमवार को आयोजित होगा। लोगों के मन में संशय है, बीते दशहरे में हुई दुर्घटना के बाद, हादसे के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय है। एक संशय है कि दशहरा कैसा होगा, दशहरे का स्वरूप कैसा होगा, दशहरे में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या बीते समय या बीते दिनों या बीते दशहरे में जो हादसा हुआ था उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। वह सारा कुछ जानेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले हमारे साथ लखनऊ अनुभाग के एसडीओपी अपूर्व भलावी हैं। उनसे समझेंगे कि पिछला जो घटनाक्रम था उसके बाद से अब तक, पिछले घटनाक्रम से लेकर अब तक क्या कुछ घटा बढ़ा है, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल मैं लगा लेता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे सर, पिछली बार जो घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने क्या सबक लिया है और समितियों से आपको क्या रिस्पांस मिला है? देखिए, जो पिछली बार की जो घटना थी एक्चुअली वो जुलूस से पहले ही घटित हो गई थी जी। रथ लाने के दौरान हुई थी, उस समय जुलूस प्रारंभ नहीं हुआ था। पिछली बार भी तैयारी काफ़ी अच्छी की गई थी प्रशासन द्वारा, किंतु एक अप्रिय घटना घट गई थी। किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जुलूस के दौरान वह हुआ था। इस बार विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा कि जुलूस से पूर्व भी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर विशेष तरीके से ध्यान दिया जाएगा। और जिस प्रकार समिति द्वारा जो सहयोग हमेशा से किया जाता है, इस बार भी बाकायदा सभी जो प्रशासन के द्वारा जो पैरामीटर सेट किए गए थे उसे पूरा किया गया है। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो मानक रखी गई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं कि जो तार से टकरा सके। और इसके अलावा भी जो अन्य व्यवस्थाएं, चाहे सुरक्षा की हो, पब्लिक की या स्वास्थ्य संबंधी हो, तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर प्रकार की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी। आम जनता से यही अपील रहेगी कि पुलिस और प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति यदि बनती है तो उसमें पैनिक क्रिएट ना करें। और पूरे तरीके से हम लोग तैयार रहेंगे और हमें उसका पूर्ण सहयोग करते रहें। और निश्चित ही त्यौहार बहुत अच्छा है। धूमा में जो महाकाली उत्सव है वो धूमा इसके लिए जाना भी जाता है, तो हम बहुत अच्छे से त्यौहार मनाएंगे और निश्चित ही इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस बार नहीं होगी। सभी लोग इस बात का ध्यान विशेष तौर पर रखें। तो ये हमारे साथ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपूर्व भलावी थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस की तैयारी है। थोड़ा सा और समझेंगे सर आपसे। अभी जो दशहरा निकल चुका है उसकी बहुत शांति प्रिय तरीके से आपके जो अनुभाग के थाने हैं सारा कुछ शांतिपूर्वक निपट गया है। तो क्या लगता है, इसकी क्या तैयारी पुलिस ने की थी या ऐसी कुछ कसावट थी समितियों के ऊपर की कुछ बंदिशें थी? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हर बार हम लोग अच्छे से तैयारी करने का प्रयास करते हैं और निश्चित ही तैयारी उस तरीके से करते हैं कि कोई घटना ना घटे। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो समितियां हैं वो हमें किस प्रकार से सहयोग कर रही है और आम जन किस प्रकार से त्यौहार मना रहा है। तो इस बार निश्चित ही कोई घटना नहीं हुई है और इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जन का भी पूर्ण इसमें सहयोग है कि सभी ने पूर्ण उत्साह के साथ त्यौहार मनाया और सभी नियमों का पालन किया, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि त्यौहार है, कैसे होगा, टेंशन होगी, बिल्कुल नहीं है। त्यौहार अच्छा मनाने के लिए होता है। हम सभी लोग इस दौरान मिलते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, तो निश्चित ही हमेशा त्यौहार को सौहार्दपूर्वक मनाना चाहिए। और कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो उससे परेशान ना होकर उससे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ एसडीओपी अपूर्व भलावी लखनऊ अनुभाग के थे, जो कि सारा कुछ हमें बता रहे थे। समिति की ओर आते हैं और समिति से समझने का प्रयास करते हैं पिछली जो घटना है उस घटना से इस समिति ने क्या सबक लिया है। इस वर्ष समिति कौन कौन से आयोजन करने वाली है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक भय तैयार किया गया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, एक संशय है कि आखिर इस बार धूमा महाकाली महोत्सव किस तरीके से मनाया जाना है। लोगों का मानना है कि सारा कुछ शांतिपूर्वक निपट जाएगा। तो कहीं हमने ये सुना है कि समिति जो है 10-12 कार्यक्रम आयोजित कर रही है, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे साथ समिति शीतला माई महाकाली महोत्सव के नवाध्यक्ष हैं। इस बार अध्यक्ष भी बदले गए हैं, संरक्षक तो खैर वही हैं लेकिन अध्यक्ष बदले गए हैं। और क्या कुछ हमारे माध्यम से मुकेश साहू जी कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारी है? अभी तो जो पिछले वर्षानुसार अपन दुर्गोत्सव मना रहे थे
वो वैसे ही भव्य रूप से दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है जी। भले ही पिछले वर्ष जो घटना हुई थी उसके कारण प्रशासनिक बैठक में ये तय हुआ था कि भाई मूर्ति की हाइट कम कर दी जाए, तो वो अपन ने 19 फुट से 11 फुट कर दी। लेकिन जहाँ तक दुर्गोत्सव का सवाल है, महोत्सव का सवाल है, तो वो जो पिछले वर्ष हुआ उसी अनुसार किया जाएगा। तो ये हम आपको बता दें कि समिति की सहानुभूति और संवेदनाएं मृतकों एवं उनके परिवार के प्रति थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि हमने देखा था कि महाकाली महोत्सव जो समिति है उसके द्वारा लगातार आर्थिक तौर पर जो है मृतक एवं मृतकों के परिवार जनों को किया गया था और बहुत सारे रूमर और बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी कि समिति की गलती थी और तमाम सारा एक खाका तैयार किया गया था, समिति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था, जो कि कुछ हद तक या कहें पूरी तरह से विफल हो गया था। और इसी कड़ी में हमने सुना मुकेश साहू से कि उन्होंने बताया कि महाकाली महोत्सव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमारे दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम में एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा पेज है, एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा फेसबुक में पेज है, आप उसमें जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि हम अपने माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि धुमा शीतला माई महाकाली महोत्सव को लेकर जो लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, जो भय है या जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि इस बार धुमा शीतला माई महोत्सव में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, यह सब अफवाहें हैं, इस पर ध्यान न दें। सभी कार्यक्रम पूर्व तरीके से नियोजित हैं, निर्धारित हैं। हालांकि कुछ परिवर्तन और कुछ संशोधन किया गया है। इस बार समिति ने सावधानी बरती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कसावट भी यहाँ देखी गई है, पुलिस प्रशासन का दबाव भी है। जैसा कि एसडीओपी अपूर्व भलावी ने बताया है कि कहीं ना कहीं सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है, फायर ब्रिगेड की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, आपातकालीन व्यवस्था जो है वो सारी कुछ की गई है। अमित तिवारी हमारे साथ हैं, पूर्व के पंडा हैं और चूंकि व्यवस्थापक भी हैं, इनका भी हम इनसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है भाई साहब। आपसे जानना चाह रहे हैं कि युवाओं में उत्साह कम ना हो, इसको लेकर आपके माध्यम से हमसे गुजारिश की गई थी कि आप अपने चैनल में दिखाएं, और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या तैयारी है युवाओं में महाकाली को लेकर। इस वर्ष लगभग 15 से 20 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं और जो भय बना हुआ था सभी लोगों में कि इस वर्ष दशहरा जो है मतलब कम किया जाएगा, ये सब अफवाहें हैं, इसमें ध्यान न दें। इस तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आयोजन समिति के माध्यम से कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है, लोग क्या देखेंगे, कुछ नया कुछ मिलने वाला है क्या? सभी प्रकार के कार्यक्रम हैं, इसमें अभी लिस्ट बनी हुई है, उसको अपन दर्शा देंगे। बाहर के कुछ कलाकार वगैरह आने वाले हैं? हाँ, सभी जगह से कलाकार आ रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि इन्होंने बताया कि करीब 12 से 15 कार्यक्रम हैं जो कि आयोजित होने वाले हैं, और वही सारा रोमांच और वही आपको आनंद जो बीते दिनों में मिला करता था वह पूरा मिलने वाला है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा महाकाली का स्वरूप दिखा दें। यह वही महाकाली है जिनका स्वरूप कभी भव्य हुआ करता था, भव्य आज भी है, लेकिन इनका आकार जो है कुछ कम कर दिया गया है। जैसा कि एसडीओपी अपूर्व भलावी ने बताया है कि इनका आकार घटाकर 11 फुट करीब कर दिया गया है। पंडा यहाँ मौजूद हैं, आइए आप पंडा से भी समझते हैं कि पिछली बार ऐसी क्या गलती हो गई थी, क्या कुछ मानते हैं क्या वो कि जी। भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष चौधरी है। सेवा कर रहे हैं जी। लगता है कुछ कमी रह गई थी क्या पिछले साल? नहीं, कमी तो कुछ रह नहीं गई थी, अब वो एक हादसा था, हो गया और हमें तो पता भी नहीं चला कैसे हो गया। हम लोग तो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए थे। और यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि उनके मन में क्या उत्साह है, आपसे जानना चाहेंगे। दो कम शब्दों में आपसे जानना चाह रहे हैं कि महाकाली महोत्सव को लेकर क्या तैयारी है, क्या है आपके मन में जिज्ञासा? लग रहा था कि कुछ इस साल नहीं होने वाला है, कुछ क्या कहना चाहेंगी? जी, क्या शुभ नाम लग रहा था? मेरा शुभ नाम नीता अग्रवाल है जी। काली जी हमेशा उत्सव होता रहा है जी, और आगे भी होता रहेगा जी। तो इस बार से लग रहा था आपको कुछ डाउन होने वाला है जिस तरीके से पिछली बार घटना हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह था जो फैलाई गई थी जी। तो और भी हमारे साथ हैं कुछ लोग जिनसे पूछना चाहेंगे, और आइए इनसे मिल लेते हैं। नेत्राम सेवरे हैं, खड़े हो जाइए बिल्कुल। अरे खड़े, बिल्कुल हिलना नहीं। आपका शुभ नाम क्या है, आपसे जानना चाह रहे हैं क्या तैयारी? नेत्राम सेवरे हूँ। हाँ, छोड़ दो उसको। हाँ, और बड़े शांति से, बड़े अच्छे से सभी लोगों का
कहना है कि थोड़ा अच्छे से दशहरा मनाया जाए अच्छा, और किसी प्रकार की गलतियां भी करे हाँ। तो सब भगवती क्षमा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ और भी यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं लाइन से, इनसे समझते हैं। संदीप सिवहरी हमारे साथ हैं, इनसे समझना भाई साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि महाकाली महोत्सव को लेकर कुछ हतोत्साह युवाओं में हो गया। ये जिस तरीके से दुर्घटनाएं हुई, लोगों के मन में एक भय सा आ गया। कुछ लोगों के मन में ये भी था कि इस कार्यक्रम को जो है विफल करना है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र भी रचा, कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें कही। जब महाकाली का दशहरा निकाला गया तो कुछ लोगों ने कहा कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए। तो बहुत सारी तमाम सारी बातें हुई हैं। उसके बाद अब ये इसको हम पहला दशहरा मान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो पिछले बार जो घटना हुई उसके हिसाब से इस बार थोड़ा सा कम करके शांति से जी, नए सिरे से फिर स्टार्ट करके 1-2 साल फिर वही रूप देने वाले। तो ये हमारे साथ संदीप सिवहरी जी हैं, और भी लोग यहाँ हैं, अगर कोई बोलना चाहे। अब राजेश जी, मोन्टू अग्रवाल, अरे ये तो भाग रहे हैं भाई। भैया सुनील सिवहरी हमारे साथ हैं, साथ ही पत्रकार हैं और बहुत बढ़िया और कर्मठ है महाकाली महोत्सव के जो है सदस्य हैं। कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, अब बदल गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या तैयारी है महाकाली को लेकर? देखिए, भगवती का काम है और सब लोग मिलजुल कर एक अच्छे आयोजन के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे युवा साथी भी और वरिष्ठ भी सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रमों में हमारी संवेदनाएं और हमारी समिति की संवेदनाएं सबके साथ रही हुई हैं, लेकिन कार्यक्रम की तैयारी अच्छे से हो रही है और बहुत अच्छा और उम्दा कार्यक्रम होगा। सावधानी बरती जाएगी। हाँ, सावधानी का भी प्रयास किया जा रहा है। उसमें हम लोग बैठ के एक मीटिंग लेंगे और हर कार्यक्रम के साथ 2-2, 3-3 लड़के वॉलंटियर के रूप में देंगे वहाँ पर, और व्यवस्था अच्छी करने का प्रयास। हमारे साथ प्रदीप चौबे हैं, पंडित प्रदीप चौबे हैं, महाकाली महोत्सव के पुरोहित हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या तैयारी है, क्या कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे? जैसा विधिवत हर साल होता है, उसमें कुछ कार्यक्रम कम रहेंगे, बाकी प्रोग्राम वही रहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? अब दर्शकों से क्या अपील हम दर्शकों से यही अपील करना चाहते हैं कि आइए, दशहरा में आपका स्वागत है। जगह जगह भंडारे हैं, आप भंडारा ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो और दशहरे का आनंद उठाओ। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं भैया, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राय है। पिछले दशहरे को लेकर कोई सीख कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से कुछ दर्शकों से? इस बार अच्छा हो, माता रानी की कृपा सब पर रहे जी, बस यही कहना चाहूँगा। तो ये कुछ लोग हैं। आप राजेश पंडा हैं, वरिष्ठ, पैर में चोट लग गई है इनके। भाई साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या तैयारी है? यहाँ सामने देखिएगा। सार्वजनिक महाकाली महोत्सव समिति शीतला माई धूमा विगत जैसे पिछले वर्षों से कार्यक्रम हो रहे हैं, लगभग उसी के आधार पर इस वर्ष भी कार्यक्रम है और माँ भगवती सभी भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करे, बस यही। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो हमने दर्शकों को दिखा दें एक बार, भारी भीड़ है। और आज चूंकि हवन का कार्यक्रम था, समिति द्वारा बड़ा आयोजन रखा गया था, महा आरती का आयोजन भी यहाँ रखा गया भैया। तो कुल मिलाकर जो है हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाकाली महोत्सव और इस दशहरे को लेकर जो रूमर है, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि कार्यक्रमों को लेकर एक नियंत्रण सा आ गया है या एक नियंत्रित तौर पर आयोजन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वही भव्यता रहेगी, वही अलौकिकता रहेगी, वही सब व्यवस्थाएं हैं। धूमावासी सभी जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके स्वागत के लिए अपने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सुबह 7 बजे से 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक तरह तरह के भंडारों का आयोजन और तरह तरह की जो कैंटीन जो स्टॉल हैं लगाए जा रहे हैं। सारी कुछ व्यवस्था है, खाने पीने से निश्चिंत रहिए। सुरक्षा की दृष्टि से समिति ने बताया है, वॉलंटियर तैयार कर दिए गए हैं और भी पुलिस प्रशासन ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पिछली कुछ लापरवाही थी, उससे सबक समिति ने लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुनरावृत्ति दोबारा होगी। लेकिन सारा कुछ ठीक रहेगा और हम भी अपने माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि महाकाली महोत्सव के इस भव्य आयोजन का आनंद लीजिए। आप भी आइए, परिवार के साथ आइए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर किसी नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार।